Dear students, welcome to the STP Computer Education। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 16 कमेंट्स एंड ऑपरेटर्स चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस टास्क को देखिए। इस टास्क को आपको लास्ट चैप्टर में दिया गया था बनाने के लिए। अगर आप इस टास्क को नहीं बना पाए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइव हम इस रेंज के माध्यम से इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा और घटा सकते थे, कुछ इस तरह से आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये किस तरह से बनाया गया, जरा उसकी कोडिंग को आप समझ लीजिए, फिर इसके आगे की जो एजुकेशन है आज की जो वीडियो में हम सीखने वाले हैं उसे सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आइए इस कोड के अंदर और देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है, बॉडी में H1 से STP कंप्यूटर एजुकेशन राइट कर लिया है और इसमें एक आईडी को भी असाइन किया है रिजल्ट नाम का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिव करके बॉक्स बनाया है जिसमें आईडी रखी है फिक्स्ड बॉक्स। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है फिक्स्ड बॉक्स को, जरा वो देखिए। यहाँ पे विड्थ मैंने पास करी 250, हाइट पास की है 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, और मैंने इसको क्या किया है, पोजीशन फिक्स्ड कर दिया है। मींस यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, मींस पोजीशन फिक्स किया है, और यहाँ पे देखो बॉटम 0 कर दिया है। बॉटम 0 से क्या होगा, ये आपका जो रेड कलर का बॉक्स है ये नीचे दिखाई देगा, और जब नीचे दिखाई देगा बॉटम तो वो इस साइड से दिखाई देना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ़्ट भी पास कर दिया 50%, जिससे कि यहाँ पे सेंटर में ऐसे दिखाई दे। तो देखो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट भी 50% इस तरह से पास कर दिया है। ठीक है, सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया किस तरह से हमने इसे बनाया। उसके बाद इसी डिव के अंदर एक पी एलिमेंट बनाया जिसमें आईडी रखी शो टेक्स्ट करके। ठीक है, और हमने क्या किया, जो भी शो टेक्स्ट में हमें रखना था उसको अलाइन सेंटर कर दिया, उसका कलर वाइट कर दिया, और उसका फॉन्ट वेट वगैरह बोल्ड कर दिया, और उसमें फॉन्ट साइज़ लगा दिया 18 पिक्सल। मीन्स जो भी इस पी एलिमेंट में टाइप हो वो वाइट कलर का दिखेगा, 18 पिक्सल उसका फॉन्ट साइज़ होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हमने इनपुट लिया और इनपुट टाइप रेंज डिसाइड किया। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफाइन किया हमने, इनपुट टाइप रेंज। आपको याद होगा जब आपको HTML पढ़ाया गया था तो उसके अंदर जितनी भी टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ थी वो सभी आपको करवाई गई थी। तो उसी में से एक वैल्यू का नाम था रेंज। रेंज से क्या होता है कि आप इस तरह से ऐसा रेंज बना सकते हो, रेंज स्लाइडर। ठीक है, जिसकी मदद से कुछ भी किया जा सकता है। चाहे तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वॉल्यूम साउंड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे काम होते हैं इससे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस इनपुट के अंदर मैंने एक आईडी भी डिफाइन कर दी है रेंज के नाम से, जिससे कि मैं इसे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर सकूँ। ओके, अब इसमें देखिए मैंने दो एट्रीब्यूट और भी लगाए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम दे दिया मैंने 0 और मैक्सिमम दे दिया 1000। मीन्स ये जो स्लाइडर है मेरा, ये मिनिमम 0 से शुरू हो और मैक्सिमम 1000 तक का जो वैल्यू है ये हमें रिटर्न करे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ 0 से लेकर के 1000 तक ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या कर रहा है, ये मेरे को वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब मैं 0 कर रहा हूँ तो 0 हो रहा है, और 1000 कर रहा हूँ तो 1000 तक हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मैक्स में 2000 डिफाइन कर देंगे तो ये 2000 तक भी चला जाएगा। ठीक है, सो आप इतना समझ गए पहले। अब देखिए ज़रा आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये करना है कि जब ये वैल्यू आपको, जो वैल्यू आपको रिटर्न करे उस वैल्यू को इसके फॉन्ट साइज़ के अंदर डाल देना है। अब कैसे हमने इस रेंज की वैल्यू को इसके अंदर असाइन किया उसकी जगह कोडिंग देखिए। यहाँ पे ये इनपुट देख रहे हैं, इस इनपुट में मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन है। ये हमें वैल्यू के रूप में कुछ न कुछ दे रहा होगा वैल्यू, जैसे कि कुछ न कुछ का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ से देखो रेंज स्लाइड कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ कैसे प्रिंट हुई ये भी हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमें ये निकाल के दे रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस इनपुट एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इस इनपुट में एक एट्रीब्यूट है वैल्यू नाम का, उस वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू में ही
ये मिनिमम और मैक्सिमम से जो नंबर प्रोड्यूस हो रहा है वो वहाँ पे जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन में आइए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है और x के अंदर हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया है गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से, और इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट को यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, कि इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर कितनी वैल्यू है। ठीक है, उस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे x में स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे h1 में हमने रिजल्ट नाम से इसको सेलेक्ट कर रखा है एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन को। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे h1 को यहाँ पे सेलेक्ट किया y के अंदर, और क्या किया, यहाँ पे देखो इस तरह सेलेक्ट कर लिया हमने y को, सॉरी y को कह रहा हूँ मैं, इस h1 को हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, y में सेलेक्ट कर लिया, कैसे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से। ठीक है, और इसके अंदर y में हमने फिर स्टाइल लगाया और फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज में असाइन कर दिया x को, मीन्स जो ये इनपुट वैल्यू हमें निकाल के देगा वही इस h1 का फॉन्ट साइज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने फॉन्ट साइज में x ऐसे राइट कर दिया, और साथ में आपको याद होगा हम पिक्सल भी लगाते थे, तो मैंने यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे पिक्सल भी इस तरह से ऐड कर दिया। अब पिक्सल क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे देखो डेटा चेंज हो रहा है, वेरिएबल से सीधा स्ट्रिंग पे आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का चित्र दिया और यहाँ पे पिक्सल को भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब जरा जानिए कि यहाँ पे जो ये टेक्स्ट शो हो रहा है 235 पिक्सल, ये कैसे शो हो रहा है। सो हमने क्या किया, जो ये आप पी एलिमेंट देख रहे हो शो टेक्स्ट वाला आईडी जिसमें लगी है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया वेरिएबल के अंदर और z में स्टोर कर दिया, और इस z में इनर HTML के माध्यम से स्ट्रिंग राइट कर दिया, योर फॉन्ट साइज इज़ नाउ इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो यहाँ तक स्ट्रिंग है, उसके बाद मैंने एडिशन ऑपरेटर दिया और यहाँ पे x लगाया। x क्या है, ये वेरिएबल, तो इस वेरिएबल में क्या है, जो भी इस इनपुट से हमें वैल्यू मिल रही होगी वही यहाँ पे स्टोर है, तो उसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया और फिर एडिशन ऑपरेटर दिया और यहाँ पे पिक्सल को भी पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे स्ट्रिंग, तो इनको कंकैटिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ा। तो बस इतना कर दिया हमने। अब हमें क्या करना था, इस फंक्शन को कॉल करवाना था। तो यहाँ देखो हमने इस इनपुट के ऊपर ही कॉल करवाया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे ना ही ऑन क्लिक है ना ऑन चेंज है, यहाँ पे एक नया माउस इवेंट है ऑन इनपुट, मीन्स यहाँ पे ऑन इनपुट में आप इसे कॉल करवाओगे। ऑन इनपुट का मतलब ही होता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे इस स्लाइडर को कम या ज़्यादा करोगे, तो जैसे जैसे ये वैल्यू, जो वैल्यू आपको प्रोड्यूस करती जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी और इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट होती जाएगी। ओके, सो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पूरा टास्क था समझ में आ गया होगा, और अगर अभी तक आपसे ये टास्क नहीं बना है तो अब आपसे ये जो टास्क है वो बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। सो आज का हमारा टॉपिक था कमेंट्स एंड ऑपरेटर्स। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट एक माध्यम है जिसकी मदद से आप अपने कोड के मीनिंग को समझा सकते हैं। ठीक है, किसको समझा सकते हैं? अपने आप को भी समझा सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो। आपको याद होगा जब हम CSS और HTML करते थे तो उसके अंदर हम क्या करते थे, कमेंट राइट कर देते थे कि मैंने सेक्शन की कोडिंग यहाँ से शुरू करके यहाँ तक बंद कर दी है। वो किसके लिए होता था कि आप समझ सको कि आपने सेक्शन की कोडिंग कहाँ से कहाँ तक करी है। मतलब जैसे आपके कोड के अंदर 1000 लाइन की कोड हो गई, ठीक है, लेकिन आप कोड ही नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपको कोड ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करते थे, वहाँ पे कमेंट डिफाइन कर देते थे कि इसका कोड मैंने यहाँ पे ऐसे राइट किया है, इसका कोड हमने यहाँ पे ऐसे राइट किया है। ठीक है, तो उसी तरह से जो कमेंट होता है हमें सभी लैंग्वेजेस में पढ़ने को मिलता है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, सो हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ने वाले हैं कमेंट को। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट का मतलब जैसे कि आपके पास कोई छोटा सा ही कमेंट है तो आप क्या करोगे, 2 स्लैश का ऐसे सिंबल दोगे और सिंगल लाइन कमेंट को ऐसे राइट कर दोगे एक लाइन में। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखने के लिए है कमेंट में तो आप क्या करो, मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करो। जहाँ से आप कमेंट को शुरू करना चाहते हो वहाँ पे स्लैश और एस्ट्रिक का सिंबल लगा के इसे शुरू करो, और जब आपने पूरा कमेंट लिख लिया हो तो एस्ट्रिक और स्लैश के सिंबल से आप इसे बंद कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल में रिटर्न है, यहाँ देखिए जैसे वेरिएबल बना है यहाँ पे x = 6। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए जो ये है ये गलत लग चुका है, यहाँ पे आप इसको
हटा दीजिएगा नोट से, ठीक है। वेरिएबल x इक्वल्स टू 6 आएगा, इक्वल टू नहीं है, ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो स्लैश स्लैश लगा करके क्या लिखा है, हेयर वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, ओके। सो यहाँ पे क्या किया है हमने, सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ किया है और बताया है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन में हो गया। अगर आपको मल्टी लाइन करना है तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मल्टी लाइन कमेंट के अंदर, फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड दैट इज़ कॉल्ड अ आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है। ये कौन सा डिक्लेरेशन है, आफ्टर डिक्लेरेशन। ये ड्यूरिंग डिक्लेरेशन से वेरिएबल हमने अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं, तो उसी चीज़ को हमने ये से कमेंट में लिख दिया। तो आप सिंगल लाइन भी यूज़ कर सकते हो और मल्टी लाइन भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि यहीं पे देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x है, अब मुझे क्या पता है कि इस x में स्टोर क्या हो रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट कुछ इस तरह से यहाँ पे डबल स्लैश डाल के पास कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐसे पास कर सकता हूँ फाइल वैल्यू या फिर इनपुट वैल्यू, कुछ इस तरह से। सो मैंने देखिए यहाँ पे कमेंट डिफाइन कर दिया, इनपुट रेंज वैल्यू रिटर्न, मीन्स इस लाइन से इसके अंदर क्या हो रहा है, इनपुट रेंज की, मीन्स जो इनपुट है रेंज वाला, वो क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न करके हमें x में डाल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से ऐसे कमेंट दे सकते हो। और आप यहाँ पे भी कमेंट दे सकते हो, अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आप इस तरह से दे दो, स्लैश एस्ट्रिक का सिंबल यूज़ करो और फिर एस्ट्रिक और स्लैश से ऐसे बंद कर दो और इसके बीच में आपको जो लिखना है आप वो लिख दो। सो यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट डिफाइन कर दिया, हेयर आई असाइन अ फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग, मीन्स अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा काम कहाँ पे किया है, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसे भी आप कमेंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये डिफाइन हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि जो ये कमेंट होते हैं ये एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं, ये सिंपली आपको देखने के लिए होते हैं, आप अपने कोड का मतलब समझ सके कि आपने कौन सा कोड कहाँ पे किया है, इसी के लिए आप कमेंट को डिफाइन करते हो, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट क्यों यूज़ होता है और कमेंट क्या होता है। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है ऑपरेटर्स को, ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर का उपयोग दो डेटा के बीच अदल बदल करने के लिए किया जाता है। अब दो डेटा के बीच अदल बदल करने के लिए क्या होता है, जो वो देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो नीचे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 + 6 इक्वल्स टू कितना होगा, 11 होगा। अब जो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, ये रहा एक एडिशन ऑपरेटर, ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर। और डेटा क्या है, ये 5 और 6 आपका क्या है, डेटा है, ठीक है। 5 6 डेटा और ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो ये किस तरह से दो डेटा के बीच में अदल बदल कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका ऑपरेटर, इसने 5 को और 6 को आपस में जोड़ के 11 बना दिया। मीन्स इसने क्या किया, इस ऑपरेटर ने इन दोनों डेटा को बदल दिया 11 के अंदर। तो इसी को बोला जाता है, जो आपका ऑपरेटर है वो क्या करता है, दो डेटा के बीच में अदल बदल करने के काम में आता है, ठीक है। अब जैसे जानते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, किसी भी प्रकार के डेटा को ऑपरेटर के शब्दों में ऑपरेंड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 5 + 2, 5 क्या है, डेटा, प्लस क्या है, ऑपरेटर, और 2 क्या है, डेटा। तो आप इस डेटा को ऑपरेटर के शब्दों में क्या बोलोगे, ऑपरेंड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि ये 5 क्या है, तो आप बताओगे ये डेटा है और ऑपरेंड भी है। और अगर कोई ऐसा एडिशन या सिंबल अगर आपको पूछे कि ये क्या है, तो आप इसे क्या बताओगे, ये ऑपरेटर है और ये भी आपका डेटा है, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है, ओके। स्टूडेंट्स, अब आपको पढ़ना है जो ऑपरेटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो कई टाइप्स के हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स के नाम लिख रखे हैं। जैसे कि पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा है लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को ही दूसरे शब्दों में रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। फिफ्थ है आपका टाइप ऑपरेटर, सिक्स्थ है आपका बिटवाइज ऑपरेटर और सेवन्थ है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर।
ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस माइनस डिविजिबल और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, तो सिंबल्स इतने सारे हो गए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि उन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, उन सिंबल्स के लिए अलग अलग कैटेगरी को बना दिया गया है, जिसके कारण आप उन सिंबल्स को सही से याद भी कर पाएंगे और उसका यूज़ भी आप सही से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की लिस्ट है। यहाँ पे आप एडिशन ऑपरेटर के बारे में जानते होंगे, सब्सट्रैक्शन के बारे में जानते होंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी जानते होंगे और डिवीज़न के बारे में भी जानते होंगे कि ये चारों किस वक्त आपके काम आते हैं। एडिशन ऑपरेटर कब काम आता है, जब दो डेटा को आपस में प्लस करना हो, ठीक है। और माइनस कब जाता है, जब दोनों डेटा में से हमें कुछ माइनस करना हो। मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता है, डिवीज़न भी आपको पता ही होगा। अगला है यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो देखो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ज़रा वो देखिए। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने राइट किया 10 मॉड्यूलस 3, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा। तो जब आप इस 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो जो नीचे रिमाइंडर बचेगा ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें वही यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसका डिवाइड अगर करके दिखाऊं तो जरा देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब जरा यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो क्या कर रहे हैं हम, 3 को 10 से डिवाइड करके देखता है ये भी मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। अब जरा पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा ये 10 आपका, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 10 तो आता ही नहीं है। सो आप इस तरह से करोगे, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। तो ये 1 क्या है आपका, यही 1 है आपका रिमाइंडर, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर क्या है और जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो हमें क्या निकाल के देता है। इसको हिंदी में शेष भी बोला जाता है। सो ये क्या करेगा, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जब हम इन दो डेटा के बीच में लगाएंगे तो जो ये 3 है, 3 10 से डिवाइड होगा और जो भी उसका शेष बचेगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। चलिए जो इसको हम प्रैक्टिकली अचीव करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a के नाम से और इसमें स्टोर करता हूँ 10 को, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें स्टोर करता हूँ 3 को, और फिर एक और वेरिएबल बनाऊँगा c के नाम से और इसके अंदर मैं करूँगा a मॉड्यूलस ऑपरेटर बाय b, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और इस C को विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट आउटपुट पॉसिबिलिटी का यूज़ किया और मैं C को प्रिंट करता हूँ। तो C मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, C मेरे को इन दोनों से जो भी डिवाइड होगा और जो उसका शेष बचेगा, जो उसका रिमाइंडर बचेगा वो मेरे को यहाँ पे निकाल के दे देगा। सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। सो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे इसने आंसर कितना दिया 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये किस काम में आता है। ओके, अब जानते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ पे प्लस प्लस लिखने का मतलब क्या है, ज़रा वो देखिए। अगर यहाँ पे जैसे कि आपने क्या किया है, x के अंदर 5 को स्टोर कर दिया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे x में ऐसे प्लस प्लस ऐसे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे तो होगा क्या कि इस x के अंदर +1 हो जाएगा, मीन्स ऐसे हो जाएगा x +1, ठीक है। अब x +1 होगा तो क्या होगा, x में तो क्या है पहले से 5 रिटर्न है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया आपको तो जरा एक बार देखिए, जैसे कि आपके पास 5 है और अगर 5 में ही आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऐसे लगा देते हो तो होगा ये इस तरह से। अगर 5 प्लस प्लस अगर आप लिखते हो तो ऐसे लिखने का मतलब होता है 5 + 1 को लिखना, ठीक है। और अब यह आंसर कितना आएगा, इसका 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप किसी भी नंबर के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे लगा दोगे तो उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए मैं आपको इसे
प्रैक्टिकली अचीव करके इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इस b को हटा देता हूँ यहाँ से, और a में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। ठीक है, अब मैं c में क्या करूँगा, यहाँ पे इस a के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऐसे लगा दूंगा और इस c के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है, सो और विंडो डॉट अलर्ट से c को टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, क्योंकि अभी जो देखिए यहाँ पे a में कितना स्टोर है, 10 स्टोर है, और यहाँ पे कितना स्टोर हो गया होगा, +1 हो गया होगा, तो इसमें कितना आएगा, c में 11 आएगा। ठीक है, सो चलिए इसे रिलोड करके चेक करते हैं कितना आता है। सो मैंने देखो इसे रिलोड किया। ओके, यहाँ पे देखिए जरा अभी 10 आ रहा है, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं। स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे c नाम से एक वेरिएबल बना रखा है, आप इसको इस तरह से यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब हमने इसे क्यों रिमूव किया जरा वो जानिए। जो भी जैसे यहाँ पे हमने a के अंदर 10 को असाइन किया और यहाँ पे दूसरे लाइन में a को सेलेक्ट करके इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को असाइन कर दिया, तो जो भी इसमें 1 प्लस होगा वो किसके अंदर रिटर्न होगा, प्लस होके ये a के अंदर ही चला जाएगा। तो आप क्या करो, विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से यहाँ पे c की जगह आप a को ही प्रिंट करके टेस्ट करो। जब आप इस a को प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे 10 नहीं 11 ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर है वो 11 आ चुका है। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या साबित हुआ कि जब अगर आपने a के अंदर 10 को यहाँ पे इस तरह से असाइन किया और इसके बाद में आपने इस a में प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो हुआ क्या, इस a के अंदर ही +1 ऐड हो गया, किसके अंदर, इसी वेरिएबल के अंदर, इसीलिए ये दूसरे वेरिएबल के अंदर नहीं जा रहा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस a में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओगे तो इसमें ही +1 होके इसी a में चला जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या यूज़ है, ठीक इसका उल्टा। अगर आप प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस मीन्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे तो 10 है तो 10 में से क्या होगा, -1 हो जाएगा। सो देखिए मैं आपको इसे रिलोड करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो देखिए यहाँ पे 10 की जगह क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं एक टास्क रिकमेंड कर रहा हूँ इस ऑपरेटर और कमेंट के रिस्पेक्ट में। आपको ये देखिए रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरह का आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर राइट किया 10, सेकंड नंबर राइट किया 3, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आंसर दिखाता है 13। सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आंसर दिखाएगा 7, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिखाएगा 30, क्योंकि 10 × 3 = 30। अगर इसे डिवाइड करूँगा तो देखो ये मेरे को पॉइंट में आंसर दे रहा है, ज़्यादा आंसर होने के कारण ये नीचे आ गया। ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, और रीसेट करने पे ये दोनों आपका पूरा रीसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमने क्या किया है, आपको सभी ऑपरेटर्स के बारे में, इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया है। अब आपका काम है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। पहले पूरी कोशिश करिएगा बनाने की, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, आप इस कोड को एडिट करके नहीं देखेंगे। ओके, और अगर आपसे ये बन जाता है तो आप हमें इस टास्क को हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी stptask@gmail.com पे सेंड कर देंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।